जय भीम। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के 131वें जयंती के उपलक्ष्य पे धम्म कीर्ति नगर में बड़ी धूमधाम से यहाँ पे आम्बेडकर की जयंती मनाई गई है। और आज जो है हमारे महाराष्ट्र के ख्यातनाम गायक संविधान मनोरे जी ने इन्होंने एक से एक बढ़कर बाबा साहब के ऊपर में रुलाने और हंसाने वाले गाने गाए हैं। हमारे साथ में है जो गीतकार है प्रणय खोब्रागड़े जी मेरे साथ में है। और ख्यातनाम जो महाराष्ट्र के गायक है, युवा गायक है और युवा कवि भी है, आप देख सकते हैं, दोनों भी मेरे साथ में हैं। बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने गायन किया है और बहुत ही ज़बरदस्त प्रणय खोब्रागड़े ने गीतों का लिखान किया है। हम उनसे ही जानेंगे। संविधान जी, आपका WH न्यूज़ और IBM TV 9 में स्वागत है। आज जो अभी बहुत ही उम्दा कार्यक्रम यहाँ पे प्रबोधन का आपने किया है, क्या बताएंगे? सर्व उपस्थित या ठिकाणी माझ्या बहुजन समाजाला माझ्याकडून क्रांतिकारी जय भीम। ही सर्व बाबासाहेबांची विचारधारेची पुण्य आहे आणि जन्मापासून मिशनमध्ये माझे आईवडील काम करतात आणि तोच वारसा मला मिळाला आणि समाजाचा आशीर्वाद आहे। समाजाच्या या ऊर्जेमुळे जोशमुळे माझा आवाज निघतोय, हीच फार मोठं योगदान आहे। कब तक मिशन चलेगा? जब तक जान में जान है। और जैसे प्रणय भाऊ हमारे साथ में, ऐसे समाज में शायर होना चाहिए, सिंगर भी होना चाहिए। जब तक इनका साथ है तब तक हम चलेंगे। जिस वक्त अंबेडकर जी की मूवमेंट चल रही थी उस वक्त लोग जो है अशिक्षित लोग थे। उस वक्त जो वामन दादा कर्नाटक जी ने जो प्रबोधन किया वहाँ उस वक्त की ज़रूरत थी, मगर अभी जो है बहुत पढ़े लिखे लोग हुए हैं, फिर भी आज आपके जैसे प्रबोधनकार की प्रबोधन करने की ज़रूरत पड़ती है। क्या बताएंगे इसके ऊपर? बहुत हमारे समाज में ऐसे बहुत से सिंगर है, गायक है, जैसे मेरे उस्ताद मनोज राजा गोसावी साहब, उसके बाद राहुल जी कांबळे साहब शायर, अभी उभरते शायर हमारे प्रणय बू। ऐसे कलाकार जब तक जिंदा है तब तक बाबा साहब का मूवमेंट चालू रहेगा। और इसमें कोई भी दो राय नहीं कि ये ख़त्म होने वाली चीज़ है। ये तो जब तक चाँद और सूरज है तब तक चालू ही रहेगा। जब तक चांद और सूरज रहेगा तब तक की मिशन चालू रहेगा। मेरे साथ में जो है एकदम युवा कवि है और बहुत ही जो लिखान करते हैं मूवमेंट के ऊपर में, आम्बेडकर जी के ऊपर में जो गीत लिखते हैं वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त है। जो कि आज संविधान मनोरे ने गाने पेश किए हैं। रमई का जो गीत लिखा है वाकई में प्रणय जी, आपको सैल्यूट, जय भीम। क्या आपका आगे का मिशन क्या है? जो आप कैसी ये कल्पना आपको सूझती है दिमाग में कि ऐसे गीत रचना चाहिए? हाँ, बोलते हैं ना, जहाँ ना पहुँचता रवि वहाँ पहुँचते कभी। क्या बताएंगे? देखो, हमारा जुनून, हमारा ख्वाब, हमारी मंजिल सिर्फ बाबा साहब का मिशन है और इसमें कोई शक नहीं है। और हम जो भी है वाट सुरू आहोत आपण आणि आंबेडकरी चळवळीत आम्ही म्हणजे जे काही होईल आमच्या पद्धतीनं, प्रत्येक माणूस प्रत्येक पद्धतीनं चळवळीत काम करतो आम्ही लिहिण्याचा। आणि आमचे जे म्हणजे काय म्हणतात त्याला, बुजुर्ग लोक जे आहेत, हमारे बुजुर्ग जितने भी है, फिर वो चाहे आदरणीय प्रकाशनाथ पाठनकर साहब हो या मनोज राजा साहब हो, इनका आदर्श लेकर इन लोगों का सुन सुनकर जो है हम भी कोशिश कर रहे हैं। हम जो भी अम्बेडकरी मूवमेंट में जो पुराने गायक हैं उनका सुन सुनकर जो है हम, और बस हमने ये कोशिश की है कि जैसे आपने सवाल पूछे कि वामन दादा और उस वक्त में जो अनपढ़ लोग थे, उस वक्त अनपढ़ लोग ज़रूर थे लेकिन उस वक्त ईमानदार लोग थे। और आज बहुत एजुकेटेड लोग हैं लेकिन कई इस बात का मलाल भी है हमें, जितना पहले लोग जो सेंसिटिव थे अम्बेडकरी मूवमेंट के बारे में, आज उतने नहीं हैं। और हम तब तक लिखेंगे जब तक हमारे जान। अम्बेडकरी जो युवक है, मूवमेंट के जो युवक है, इनको स्फूर्ति दिलाने के लिए क्या और आपके पास में कुछ लिखा नहीं क्या? नहीं, ऐसा तो बहुत कुछ है। अब जरूरत है युवाओं को जागने की। नहीं, अभी तो बरसल एक कथा तो भाई भी पढ़ते हैं मेरा। और मैंने हमेशा कोशिश की है अम्बेडकरी मूवमेंट में या उर्दू में भी कि जदीद और नई बात पेश करूँ। एक कथा संविधान में हमेशा, काफ़ी लोग आपने भी सुना होगा, सच्चाई भरा लफ्ज़ उसने गज़ब लिख दिया, सच्चाई भरा लफ्ज़ उसने गज़ब लिख दिया। मैंने उससे पूछा, उसने तब लिख दिया। मैंने उससे पूछा कि बता भारत का बाप कौन है, तो मेरे बेटे ने कागज़ पे बाबा साहब लिख दिया। तो इस तरीके की और कई बातें हैं ऐसी जिससे मोटिवेट होते हैं ये गाने वाले। जी, आप कितने सालों से ये जो लिखान करते हैं? देखो, मैं तो 15 साल की उम्र से जो है, 10वीं में थे आप? हाँ 10वीं से, उससे शायद उसी के पहले, क्योंकि मैं उस सरजमीन से आता हूँ जहाँ अशोक बुरबुरे है। मैं उस सरजमीन से आता हूँ जहाँ सरवर जानी हुए, जहाँ पे जानी बाबू हुए। मैं हिंगन घाट हिंगन घाट से हो आप? जी।
हिंगन घाट से और आपको तो वारसा लगा है। जी 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 हमारे तो जानी बाबू भी वहाँ के। जी जी जानी बाबू, सुनील पाल, वैशाली माड़े और काफ़ी लोग हैं और हमारा तो कव्वाली का मैका है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल आपको आपके भविष्य के लिए और आप और भी लिखते रहिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन के ऊपर में, बुद्ध के ऊपर में, रमाई के ऊपर में। इसके लिए आपको हमारे WH न्यूज़ की शुभकामनाएं। मेरे साथ में समिति के भी लोग हैं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उत्सव समिति धम्मकीर्ति नगर के भी लोग हैं। अध्यक्ष मेरे साथ में है नासिक राव जी अध्यक्ष है शाम को, और हम उनसे भी जाना चाहेंगे। आपने इतना बहुत ही अच्छा गजब का यहाँ पर धम्मकीर्ति नगर में प्रोग्राम आयोजित किया है, इस संदर्भ में क्या बताएंगे? 131वीं जयंती के निमित्त जो कार्यक्रम हमने आयोजित किया है, बाबा साहब ने जो समाज के लिए किया है वो आगे भी चलना चाहिए और उसको हर लोगों ने उसको प्रेरणा दे के आगे बढ़ाना चाहिए। जयंती मनाना ये सब कुछ नहीं है, जयंती मना के बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है। बिल्कुल बाबा के विचार को आगे बढ़ाना चाहिए, इनका कहना है। मेरे साथ में पूर्व नगर सेवक मेंढी जी भी है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। मेंढी जी, आप क्या बताएंगे? बहुत आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और लगातार ये जो प्रोग्राम है 13 तारीख से यहाँ पर प्रोग्राम चल रहे हैं, क्या बताएंगे आप? पिछले 2 साल से कोरोना के कारण अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम हम नहीं कर पाए। 2 साल की गैप गिरने के कारण इस साल 131वीं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती धूमधाम से हम 2 साल की गैप की भरपाई करने के उद्देश्य से हमने इस साल धूमधाम से करने का ये किया है। आज का जो कार्यक्रम संविधान मनोरम ने जो किया है वो बहुत ही तारीफ़ करने लायक हुआ, क्योंकि जो 2 साल में कार्यक्रम हुए नहीं और संविधान जी मनोरे महाराष्ट्र के बहुत बड़े उभरते प्रख्यात प्रबोधनकार है। उन्होंने फुले शाहू अम्बेडकर ये विचारधारा लेके यहाँ पे जो आज का कार्यक्रम किया सही में तारीफ़ करने लायक किया। उन्होंने रमाई के ऊपर भी अच्छा गायन किया, साथों साथ वो प्रणय जो खोब्रागड़े युवा कवि जो है उन्होंने इस उम्र में एक अच्छी कल्पना रखते हुए बहुत बड़ा अच्छा गाने का संग्रहालय किया और संविधान जी मनोहर ने वो गाना यहाँ पे गाए। सही में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती उत्सव समिति धम्मकीर्ति नगर उनको तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करते हैं। और इस प्रकार का एक कार्यक्रम हर बस्ती के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर होना चाहिए कि भविष्य में लोगों के दिल में जो आज का जो युवा है महापुरुष के विचार ये दिनों दिन भूलते जा रहा है। एक जागृति निर्माण करने के हिसाब से युवा में ऊर्जा निर्माण करने के हिसाब से ये युवा कलाकार इस प्रकार के अगर कार्यक्रम किए, भविष्य में बाबा साहब की जो कल्पना थी, बाबा साहब के जो विचार थे वो ज़मीन तक दबे कुचले लोगों तक ये पहुँचेंगे और भविष्य में युवा बड़े पैमाने पे जागरूक होगा और बाबा साहब के विचार जगह जगह पे पहुँच जाएंगे। बिल्कुल बाबा साहब के विचार ये दुनिया तक पहुंचाने का कार्य जो आज के जो युवा है, जो एक गायक है संविधान मनोरे और जो कवि है प्रणय खोब्रागड़े जी, ये दोनों ये बाबा साहब आम्बेडकर के विचार पहुंचाएंगे, यही आज जो यहाँ पर से इनके कार्यक्रम से दिखाई दे रहा है। तो आप देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम खबरें देखने के लिए www.whnews.in पर भेंट दें। जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय भीम।